हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKGK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको हर एक वीडियो की PDF मिलेगी। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये किया गया गवाडलजारा को। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में पहली बार कितने व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो की है 5 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये किया गया है रूस को। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक शुरू किया गया है? प्राथमिक हमारी शुरू किया गया है? तो ये किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, AP अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में भारत में किस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये आज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने हाल ही में विशाखा मूल्य को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया है आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो ये किया कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10, किसके द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं 30 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह केन्या के पूर्व राष्ट्रपति हैं। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। वर्ष 2017 उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादित चुनावों के बाद खूनी जातीय संघर्ष में 1100 से अधिक लोग मारे गए थे। ये भी आपको याद रखना है। अब केन्या की राजधानी है नैरोबी। राष्ट्रपति है उहुरु केन्याट्टा और मुद्रा है केनियन शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो जीता मैक्स वर्स्टापेन ने। इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स खिताब फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, जबकि सर्जियो पेरेज रेडबुल मैक्सिको दूसरे और लैंडो नॉरिस मैकलारेन युग के तीसरे स्थान पर रहे हैं। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन के कैरियर की 22वीं जीत भी शामिल है। अब इटली की राजधानी है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला। प्रधानमंत्री है मारियो ड्रैगी और इटली की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना देश के। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में अर्जेंटीना रेडियो टेलीविज़न के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मीडिया और प्रसारण में कई मोर्चों को शामिल किया गया है, जो दोनों देशों के संचार और ट्रांसमिशन नेटवर्किंग का उदाहरण देने के लिए तैयार हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति हैं मैरिसियो मैक्री। मुद्रा है पेसो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम की पहल ने WSIS फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम की पहल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन WSIS फोरम पुरस्कार 2022 जीता है। यह मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है, जो राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों के 75% भौतिक कार्य को समाप्त करता है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। CM है कोनराड संगमा। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। ये 2020 से कार्यरत है। राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट 2 है।
विधानसभा की सीट 60 है, 60, और चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है? ये पहुंच गया है भारत। अपना देश भारत पहुंच गया दोस्तों, याद रखना है। रियल टाइम लेन देन पर एशियाई वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग 3 गुना है, जो भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो एक है जर्मनी ने। जर्मनी ने हाल ही में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह योजना यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगी, जबकि यूमिकोर, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियां जो इस बैटरी पासपोर्ट प्रयास में शामिल हैं। अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, और जर्मनी की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्लोब को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, स्लोवेनिया के रॉबर्ट ग्लोब। स्लोवेनिया ये मध्य यूरोप में पड़ता है ये देश। रॉबर्ट ग्लोब को हाल ही में स्लोवेनिया देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेज जनसा को हरा दिया है, ये आपको याद रखना है। किसको हराकर बने हैं? जेनेज जनसा को। ल्यूब्लियाना राजधानी है इसकी, और राष्ट्रपति हैं बोरुट पहोर, और प्रधानमंत्री है रॉबर्ट ग्लोब, मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है? तो ये किया है नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है। इस एक्शन प्लान ने कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों में अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को पहचानने और दूर करने की प्रतिबद्धताओं को गहरा किया है। अब नासा की फुल फॉर्म आपने ऊपर पढ़ी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में, और स्थापना इसकी ये आपको याद रखना है 29 जुलाई 1958 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किसे हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टापेन को। चलिए अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। F1 चैंपियन मैक्स वेरस्टापेन को हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन एरा को लोरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है, लोरियर स्पोर्ट्स वीमेन चुना गया है एलेन थॉम्सन एरा को, और मैन चुना गया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है मैक्स वेरस्टापेन को। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। कौन है ये? तो ये है सेलेब ड्रेसेल। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? तो ये बनाई 7 कंपनियों ने। प्रथम स्थान किया है वॉलमार्ट कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी है वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर दे कमाल तो, इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है पारस खड़का।
क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये इसका आंसर है हरित स्टोर की योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू शिखर के पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेरोज़ काशिफ, पाकिस्तानी है ये। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बना भुवनेश्वर, उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पानी माह शुरू किया गया? तो ये किया गया लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू हुई है? तो ये हुई है इम्फाल और शिलांग के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।